हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीडर्स लैब पर। दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, माइंडसेट। आपका दिमाग ही आपकी जिंदगी बनाता भी है और बिगाड़ता भी। और आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करने वाले हैं 5 सीक्रेट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बारे में। वो सीक्रेट्स जो आपकी सोच को इतना पावरफुल बना देंगे कि मुश्किलें भी आपको देखकर रास्ता बदल लें। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये वो मेंटल टूल्स हैं जो आपको डर, डाउट और नेगेटिव सोच से बाहर खींचकर ग्रोथ की तरफ धकेलते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में अगले लेवल पर जाना चाहते हैं, अगर आप खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको एक अनस्टॉपेबल इंसान के रूप में देखे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज जो बातें आप सीखने वाले हैं वो आपकी पूरी लाइफ का गेम बदल सकती हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, कंट्रोल योर इनर वॉइस। और मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। मान लीजिए एक लड़का था, नाम था अरविंद। एकदम आम इंसान जैसे आप और मैं, लेकिन उसके अंदर एक दुश्मन रहता था। और वो दुश्मन बाहर नहीं, उसके दिमाग के अंदर था। जब भी वो किसी नए काम की सोचता, उसका इनर वॉइस फुसफुसाता, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, लोग हंसेंगे। और जैसे ही ये आवाज आती, अरविंद पीछे हट जाता। उसकी लाइफ स्लो, बोरिंग और प्रिडिक्टेबल बन चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने एक बुजुर्ग को ये कहते सुना, बेटा, इंसान किसी और से नहीं, सबसे ज्यादा खुद की सोच से हारता है। ये लाइन अरविंद के दिमाग को ऐसे लगी जैसे किसी ने उसकी पूरी लाइफ का ट्रूथ उसके सामने खोल कर रख दिया हो। उसने पहली बार खुद से सवाल पूछा, क्या वाकई मेरी लाइफ को चलाने वाला मैं हूं या मेरा डर? और दोस्तों, ये सवाल सिर्फ अरविंद का नहीं है, ये सवाल आपका है, मेरा है, हर उस इंसान का है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन खुद की नेगेटिव आवाज से हार जाता है। सीक्रेट 1 यही कहता है, अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इनर वॉइस को कंट्रोल करना सीखो, वरना वही आपकी लाइफ कंट्रोल करेगी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। ये इनर वॉइस 2 तरह की होती है। एक होती है वीक वॉइस, जो हमेशा डराती है, फेल हो जाओगे, लोग जज करेंगे, रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है। और दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग वॉइस, जो कहती है ट्राई करो, सीख जाओगे, बेहतर बनोगे, आगे बढ़ोगे। सच बताऊं, दोनों आवाजें आपके अंदर हैं, लेकिन आप किसे सुनते हैं वही आपकी पूरी लाइफ डिफाइन करता है। लेकिन इनर वॉइस कंट्रोल होती कैसे है? इसके 3 पावरफुल तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपने इन्हें अप्लाई कर लिया, यकीन मानिए आपकी सोच नहीं, पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। पहला तरीका है अवेयरनेस। ज्यादातर लोग ये समझते ही नहीं कि वो पूरे दिन खुद से क्या बोल रहे हैं। वो खुद को इंसल्ट करते हैं, डाउट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और सोचते हैं कि ये नॉर्मल है। लेकिन ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़ो, ऑब्जर्व करो और खुद से बोलो, ठीक है, ये मेरा डर बोल रहा है, सच नहीं। ये सिंपल अवेयरनेस आपकी सोच को आधा हल्का कर देती है। दूसरा तरीका है रीराइट योर इनर डायलॉग। जैसे ही दिमाग कहे तू नहीं कर पाएगा, उसी सेकंड जवाब दो, करके दिखाऊंगा। जब दिमाग कहे फेल हो जाएगा, आप कहो फेल हुआ तो सीखूंगा। ये उल्टा जवाब देना आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करता है। याद रखिए, माइंडसेट कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक रोज प्रैक्टिस होने वाली स्किल है। जितना आप अपनी इनर वॉइस को पॉजिटिव डायरेक्शन दोगे, उतना वो आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। तीसरा तरीका है एक्शन से इनर वॉइस को चुप कराना। दोस्तों, दुनिया में कोई भी फियर ऐसा नहीं जिससे एक्शन नहीं तोड़ सकता। डर सिर्फ उस वक्त तक बड़ा लगता है जब तक आप कदम नहीं उठाते। जैसे ही पहला कदम उठाते हैं, प्रेजेंटेशन देना शुरू करो, जिम ज्वाइन करो, बिजनेस का पहला स्टेप लो, आपका दिमाग खुद कहने लगेगा, अरे ये तो हो गया, मैं और भी कर सकता हूं। एक्शन आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है। और यही नहीं, एक्शन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब आप खुद को प्रूव करते हो कि मैं कर सकता हूं, तब आपकी इनर वॉइस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। अब वापस आते हैं अरविंद पर। उसने अपनी इनर वॉइस को चैलेंज करना शुरू किया। हर बार नेगेटिव थॉट आता, वो बोलता स्टॉप, फिर खुद को नया सेंटेंस देता, चल ट्राई करते हैं। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी।
एक दिन उसका दोस्त उससे बोला, यार तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू कॉन्फिडेंट लगता है। और अरविंद मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से थी और वो जीत रहा था। दोस्तों, सीक्रेट वन आपको यही सिखाता है, आपकी इनर वॉइस या तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है या सबसे बड़ा दुश्मन, लेकिन फैसला आपके हाथ में है। दुनिया को आपकी स्किल से पहले आपकी सोच दिखती है, आपकी कॉन्फिडेंस सबसे पहले महसूस होता है। और अगर आपने अपने दिमाग की आवाज पर कंट्रोल पा लिया तो आप दुनिया का कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम, कोई भी चैलेंज जीत सकते हैं। आज से खुद से एक प्रॉमिस लें, मैं अपने दिमाग की नेगेटिव आवाज को मुझे रुकने नहीं दूंगा। मैं अपनी स्ट्रांग वॉइस को हर दिन और जोर से बोलने दूंगा, और चाहे कुछ भी हो मैं अपने ग्रोथ के रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। यही स्ट्रांग माइंडसेट की शुरुआत है, यही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है, यही आपकी नई लाइफ का पहला दरवाजा है। सीक्रेट नंबर 2, बिल्ड डिसिप्लिन लाइक अ मसल। दोस्तों, अगर सीक्रेट 1 आपकी थिंकिंग को बदलता है तो सीक्रेट 2 आपकी पूरी लाइफ की स्पीड बदल देता है। ये वो सीक्रेट है जिसे दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, लेकिन आम लोग इसे सिर्फ मजबूरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। राहुल नाम का एक लड़का था जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो हर साल नए गोल्स लिखता था, जिम जाएगा, इंग्लिश सीखेगा, ऑनलाइन इनकम शुरू करेगा, लेकिन कुछ दिन मोटिवेशन जोरों पर रहता और फिर धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता। वो खुद से बार बार कहता, कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। एक दिन उसके मेंटर ने उसे सिर्फ एक सवाल पूछा, तू करता क्या है जो तुझे अपने सपनों के लायक बनाए? और राहुल चुप हो गया, क्योंकि जवाब उसके पास था ही नहीं। उसी दिन उसे समझ आया कि उसे मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। और यही आपका सीक्रेट 2 है। डिसिप्लिन को मसल की तरह बनाओ, रोज थोड़ा थोड़ा, कंसिस्टेंटली, क्योंकि स्ट्रांग माइंडसेट वहीं से पैदा होता है जहां डिसिप्लिन होता है। अब सबसे जरूरी बात समझो, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है हर दिन छोटे छोटे कदम, चाहे मन हो या ना हो। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ बड़े कामों के लिए होता है, जैसे 5 बजे उठना, बड़ा बिजनेस बनाना या एकदम हाई लेवल रूटीन फॉलो करना। लेकिन सच क्या है? डिसिप्लिन सबसे पहले छोटी चीजों से शुरू होता है, जैसे 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट वॉक पे जाना, मोबाइल कम यूज करना या किसी स्किल का हाफ आवर प्रैक्टिस करना। स्ट्रांग माइंडसेट उसी से बनता है जब आपका दिमाग ये सीख ले कि जो फैसला किया है उसे पूरा करना है। और दोस्तों, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एनिमी है इमोशन। कभी आपका मन करेगा काम करने का, कभी नहीं करेगा, कभी मूड अच्छा होगा, कभी खराब, कभी लगेगा चढ़ाई आसान है, कभी लगेगा रास्ता ही गलत है। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान इमोशन से नहीं चलता, डिसीजन से चलता है। और जब आप खुद को सिखाते हो कि मैं अपने मूड का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने हैबिट्स का मालिक हूं, तभी आपका माइंडसेट स्ट्रांग बनता है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन बनाने के 3 पावरफुल तरीकों की। पहला तरीका, स्टार्ट स्टूपिडली स्मॉल। आपका दिमाग छोटे हैबिट्स को रिजेक्ट नहीं करता, वो कहता है अरे ये तो आसान है, कर लेते हैं। और ये शुरुआत बेहद जरूरी है। अगर आप रोज 1 घंटे पढ़ने का गोल रखेंगे, आपका दिमाग बोलेगा कल देखेंगे। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ने का गोल रखेंगे, आपका दिमाग तुरंत बोलेगा ये तो आसान है। याद रखिए, शुरुआत का साइज मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। दुनिया के बड़े बॉडी बिल्डर्स भी 100 केजी डंबल से शुरुआत नहीं करते, 2 केजी से शुरुआत करते हैं। माइंडसेट भी ऐसा ही है, छोटे रेप्स से स्ट्रांग होता है। दूसरा तरीका, मेक इट अ सिस्टम नॉट अ विश। लोग कहते हैं मैं सीखना चाहता हूं, मैं इंप्रूव होना चाहता हूं, लेकिन ये सिर्फ विशेस हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब डेली प्लान, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है। जैसे हर दिन रात में 20 मिनट इंग्लिश प्रैक्टिस, रोज सुबह 10 पुशअप्स, हर दिन 15 मिनट ऑडियो बुक सुनना। जब चीज सिस्टम बन जाती है, आपका दिमाग उसे सीरियसली लेता है और वो ऑटोमेटिक हैबिट बनती जाती है। डिसिप्लिन बिल्ड होता है सिस्टम से, नॉट मोटिवेशन से। तीसरा तरीका, रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन नॉट रिजल्ट्स। दुनिया रिजल्ट देखकर सेलिब्रेट करती है, लेकिन सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन देखकर सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपने आज 10 मिनट पढ़ा, सेलिब्रेट। अगर आपने 5 पुशअप्स की, सेलिब्रेट।
अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड किए, सेलिब्रेट। ये स्मॉल सेलिब्रेशंस आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि ये अच्छा है, इसे और करो, और आपका माइंड धीरे धीरे डिसिप्लिन को पसंद करने लगता है। यही न्यूरोसाइंस भी है, रिवॉर्ड बिहेवियर को रिपीट कराता है। अब वापस कहानी पर आते हैं। राहुल ने डिसिप्लिन को मसल की तरह ट्रेन करना शुरू कर दिया। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट, दूसरे दिन 10 मिनट रीडिंग, मोबाइल स्क्रीन टाइम 30 मिनट्स रिड्यूस, स्मॉल स्टेप्स। शुरुआत में कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन 21 दिन बाद उसे खुद लगा कि वो बदल रहा है। 45 दिन बाद उसकी हैबिट्स ऑटोमेटिक हो गईं। 90 दिन बाद लोग उससे पूछने लगे कि यार ये नया वर्जन कहाँ से आया, और वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि उसका सीक्रेट सिंपल था, हर दिन थोड़ा सा जीतना। दोस्तों, सीक्रेट 2 यही सिखाता है। स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहो। स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब है कि आप मोटिवेटेड ना होने पर भी काम करते रहो। डिसिप्लिन वो पावर है जो आपको एवरेज से एक्सेप्शनल बनाता है। डिसिप्लिन वो रास्ता है जिस पर चलते ही आप खुद को रिस्पेक्ट करने लगते हो। डिसिप्लिन वो फाउंडेशन है जिस पर कोई भी बड़ी सक्सेस खड़ी होती है। और अगर आप अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो, अगर आप खुद को अपग्रेड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको एक पावरफुल इंसान के रूप में देखे, तो आपको डिसिप्लिन को मसल की तरह ट्रेन करना होगा। आज से स्टार्ट स्मॉल, प्लान स्मार्ट, सेलिब्रेट कंसिस्टेंसी, और देखना आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर आप खुद कहेंगे कि यही है मेरी रियल स्ट्रेंथ, यही है मेरा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। सीक्रेट नंबर 3, प्रोटेक्ट योर एनर्जी लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। और मैं आपको बता दूं, अगर माइंडसेट एक कार है तो एनर्जी उसका फ्यूल है। फ्यूल कम हो जाएगा तो चाहे आपकी कार कितनी भी शानदार क्यों ना हो, चलने से पहले ही रुक जाएगी। हम सब स्ट्रांग बनना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं, लेकिन असली समस्या ये है कि हम अपनी एनर्जी को हर दिन उन जगहों पर खर्च कर देते हैं जहां उसकी जरा भी जरूरत नहीं होती। और इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बेहद रिलेटेबल कहानी सुनाता हूं। सौम्य नाम का एक लड़का था जिसकी लाइफ बिल्कुल आपकी तरह थी। सपने बड़े, एक्सपेक्टेशंस हाई और दिल में बहुत सारी चाहतें। लेकिन जैसे ही दिन का आधा समय बीतता, वो खुद को मेंटली थका हुआ महसूस करता। सुबह मोटिवेशन हाई होता था, लेकिन शाम तक वो टूट जाता। उसे खुद लगता था कि शायद वो लेजी है, वीक है या डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन एक दिन उसके मेंटोर ने उसे एक ऐसी बात कही जिससे उसका पूरा नजरिया बदल गया। बेटा, तू लेजी नहीं है, तू ड्रेन्ड है। एनर्जी खत्म हो गई है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। और दोस्तों, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम में टैलेंट नहीं होता। हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हम एनर्जी गलत जगह खर्च कर देते हैं। सीक्रेट 3 यहीं से शुरू होता है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखो, क्योंकि अगर एनर्जी लीक हो गई तो कॉन्फिडेंस भी लीक हो जाएगा, फोकस भी बिखर जाएगा, हैबिट्स भी टूट जाएंगी और आपका माइंडसेट स्ट्रांग बनने से पहले ही गिर जाएगा। और सबसे पेनफुल बात यह है कि एनर्जी लीक होती कहां है? वहीं जहां हम सबसे कम एक्सपेक्ट करते हैं। पहला एनर्जी किलर, नेगेटिव पीपल। ये वो लोग होते हैं जो हर बात में गलती ढूंढते हैं, हर सपने में मजाक देखते हैं, हर प्रोग्रेस में कंपैरिजन कर देते हैं। इन लोगों के साथ 10 मिनट बिताने पर दिमाग उतना ही हैवी हो जाता है जितना जिम में 1 घंटे की हार्ड वर्कआउट के बाद होता है। नेगेटिव लोग आपका मूड खराब नहीं करते, आपकी मानसिक शक्ति चूस लेते हैं। और यही स्ट्रांग माइंडसेट वाला इंसान पहली बाउंड्री खींचता है। मैं उन लोगों के साथ कम समय बिताऊंगा जो मेरे अंदर डाउट पैदा करते हैं। दोस्तों, आपका सर्कल या तो आपको ऊपर उठाता है या आपको धीरे धीरे अंदर से गिरा देता है। दूसरी एनर्जी किलर है अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रैक्शंस। आज की दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि आपका मोबाइल फोन है। सोचिए, आप वर्क शुरू करते हैं, 2 मिनट में एक नोटिफिकेशन आती है। आप थोड़ा स्टडी करते हैं, व्हाट्सएप पिंग करता है। आप डीप वर्क में जाते हैं, रील्स का टेम्पटेशन खींच लेता है और आपको लगता है कि आपने सिर्फ 5 मिनट वेस्ट किए, लेकिन असल में आपने अपनी फोकस एनर्जी खो दी। आपका माइंड हर बार कॉन्टेक्स्ट बदलने में एनर्जी खर्च करता है और यही एनर्जी असल ग्रोथ के कामों में लगनी चाहिए। कंसंट्रेशन कोई टैलेंट नहीं, ये एक एनर्जी स्टेट है। और जब आपकी एनर्जी बिखर जाती है तो आप फोकस खो देते हैं, कंसिस्टेंसी टूट जाती है और आप खुद को ब्लेम करते हैं। मुझसे स्टडी नहीं होती,
मुझसे डिसिप्लिन नहीं बनता, जबकि असली प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन थी, आप नहीं। तीसरी और सबसे खतरनाक एनर्जी किलर है ओवर थिंकिंग। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो दिखता नहीं बट हर दिन आपकी मेंटल बैटरी खाली करता रहता है। आप हर छोटी बात पर सोचते हैं, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो। आप फ्यूचर का डर और पास्ट की गलती दोनों कैरी करके चलते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान पीठ पर 50 किलो का बैग लेकर दौड़ने की कोशिश करेगा, क्या वो दौड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग पर ऐसा ही भार डालता है। आप सोचते सोचते एनर्जी खर्च कर देते हैं पर रिजल्ट जीरो मिलता है। जितना आप सोचते हो उतना कम करते हो, जितना कम करते हो उतना गिल्ट बढ़ता है, गिल्ट बढ़ता है तो एनर्जी और कम हो जाती है। ये एक डेडली साइकिल है। अब सवाल आता है, एनर्जी प्रोटेक्ट कैसे करें? पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, इमोशनल बाउंड्रीज सेट करो। हर किसी की बात दिल पर लेना छोड़ दो। हर किसी के मूड का बोझ उठाना बंद करो। हर नेगेटिव कॉन्वर्सेशन का हिस्सा मत बनो। इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, ये आपकी मेंटल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि उसकी एनर्जी कितनी कीमती है, इसलिए वो उसे गलत लोगों, बेकार कॉन्वर्सेशन या टॉक्सिक सिचुएशन में वेस्ट नहीं करता। दूसरा तरीका, डिजिटल डिसिप्लिन। दोस्तों, अगर आपने अपनी डिजिटल लाइफ को कंट्रोल कर लिया तो आपकी 50% मेंटल ऊर्जा बच जाएगी। 3 सिंपल रूल्स फॉलो करो। 1. सुबह उठते ही फोन मत छूना, क्योंकि दिन की पहली एनर्जी किसी स्क्रीन पर नहीं, आपके माइंडसेट पर खर्च होनी चाहिए। 2. वर्क करते समय नोटिफिकेशन को ऑफ रखो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपकी एनर्जी पर एक छोटा सा हमला करती है। 3. रात में एक नो स्क्रीन आवर रखो, क्योंकि दिमाग को रिचार्ज भी होना चाहिए। ये सिंपल स्टेप्स आपकी एनर्जी को वापस आपके कंट्रोल में ले आएंगे। तीसरा तरीका, ओवर थिंकिंग को टाइम बाउंड करो। जब भी आपका दिमाग अनावश्यक सोचने लगे, तुरंत खुद से कहो, नॉट नाउ। दिन में एक फिक्स्ड वेल रखो, 10 मिनट, जिसे मैं कहता हूं थॉट टाइम। इस समय आप अपनी वरीज, डाउट्स, प्लान्स सब सोच सकते हैं, लेकिन इस टाइम के बाहर दिमाग को सोचने की परमिशन नहीं। ये टेक्निक साइकोलॉजिकली आपके ब्रेन को हाईली काम बनाती है और आपकी मेंटल एनर्जी को बिखरने से बचाती है। अब वापस आते हैं सौम्या की कहानी पर। जब उसने ये 3 रूल्स फॉलो करने शुरू किए, उसकी लाइफ प्रैक्टिकली बदल गई। नेगेटिव लोग उससे दूर होने लगे, डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ गए, उसका दिमाग शांत रहने लगा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच मजबूत हो रही है। वो वही काम करने लगा जो वो महीनों से टाल रहा था। उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ गई, उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। उसके दोस्त उससे पूछने लगे, भाई सडनली ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? और वो सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि उसका असली सीक्रेट सिंपल था। उसने अपनी एनर्जी बचाना सीख लिया था। दोस्तों, सीक्रेट 3 यही सिखाता है कि आपकी एनर्जी आपकी सबसे बड़ी एसेट है। स्किल्स बाद में आते हैं, टैलेंट बाद में आता है, मोटिवेशन बाद में आता है, लेकिन एनर्जी अगर खत्म हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एनर्जी स्ट्रांग है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज से अपने लोगों को फिल्टर करना शुरू करो, डिस्ट्रैक्शंस पर नियंत्रण रखो, ओवरथिंकिंग को बाउंड्रीज में रखो और देखना आपका माइंडसेट सिर्फ स्ट्रांग नहीं, अनस्टॉपेबल बन जाएगा। दोस्तों, अब बारी आती है सीक्रेट 4, बिकम द मास्टर ऑफ योर इमोशंस। और मैं आपको बता दूं, अगर स्ट्रांग माइंडसेट एक इमारत है तो इमोशंस उसकी नींव हैं। नींव कमजोर होगी तो इमारत बाहर से कितनी भी सुंदर क्यों ना लगे, एक हल्का सा झटका उसे गिरा सकता है। और यही चीज हमारे साथ भी होती है। बाहर से हम स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, सॉर्टेड दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से हम एक छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, एक छोटी सी क्रिटिसिज्म पर अपसेट हो जाते हैं, एक छोटी सी फेलियर पर खुद को यूजलेस समझने लगते हैं। और इसी वजह से मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपके अंदर एक गहरी आग जला दे। ऋषभ नाम का एक लड़का था जो हर वो चीज हासिल करना चाहता था जो एक एम्बिशियस इंसान चाहता है, सक्सेस, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ग्रोथ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसके इमोशंस ही उसके मास्टर बन चुके थे। अगर किसी ने उसकी थोड़ी सी भी क्रिटिसिज्म कर दी तो वो पूरे दिन डिमोटिवेटेड हो जाता। अगर किसी ने उसके काम की थोड़ी सी तारीफ कर दी तो वो ओवर एक्साइटेड हो जाता। अगर कोई उसकी बात ना सुने तो वो हर्ट हो जाता। अगर कोई उसके साथ रूड हो जाए तो वो पूरा दिन खराब कर लेता। उसकी लाइफ बाहर से ठीक दिखती थी,
लेकिन अंदर से वो अपनी ही इमोशंस का गुलाम था। और एक दिन उसके मेंटोर ने उसे एक लाइन कही कि बेटा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का पहला साइन ये है कि तू अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, ना कि इमोशंस तुझे कंट्रोल करें। और उस दिन ऋषभ को समझ आया कि असली स्ट्रेंथ मसल्स में नहीं, माइंड में होती है। और माइंड स्ट्रांग तभी बनता है जब इमोशंस स्टेबल हों। सीक्रेट 4 का मतलब ये नहीं कि इमोशंस नहीं रखने चाहिए। इमोशंस इंसान की ब्यूटी हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशंस आपके डिसीजंस, हैबिट्स और लाइफ डायरेक्शन को कंट्रोल करने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि यू नेवर फील सैड, कंफ्यूज्ड और हर्ट। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब ये है कि आप उन इमोशंस के दौरान भी टूटते नहीं, आप उनका स्लेव नहीं बनते, आप उन्हें ऑब्जर्व करके मैनेज करते हैं। चलिए इस बात को डिटेल में समझते हैं। हमारी लाइफ में 3 तरह के इमोशंस होते हैं। इंस्टेंट इमोशंस जो अचानक आते हैं, जैसे गुस्सा, एक्साइटमेंट, फियर। डीप इमोशंस जो अंदर से आते हैं, जैसे इनसिक्योरिटी, जेलसी, सेल्फ डाउट। और कंस्ट्रक्टिव इमोशंस जो हमें ग्रो करते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड, फोकस, कामनेस। लेकिन हम क्या करते हैं, इंस्टेंट और डीप इमोशंस को ही अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील दे देते हैं और फिर शॉक्ड होते हैं कि लाइफ क्यों बिखर गई। अब सवाल है, अपने इमोशंस को मास्टर कैसे करें? इसका पहला तरीका है पॉज टेक्निक। जब भी कोई इमोशनल रिएक्शन उभरता है, गुस्सा, इंसल्ट, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, तुरंत रिप्लाई मत करो, रिएक्ट मत करो, कुछ भी रिस्पॉन्ड मत करो। बस 10 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो और ऑब्जर्व करो कि आपका दिमाग क्या कहना चाहता है। ये 10 सेकंड आपके मेंटल स्टेबिलिटी को बचा लेते हैं। ये पॉज आपको रिएक्शन से निकालकर रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। रिएक्शन भावनाओं से आता है, रिस्पॉन्स बुद्धि से आता है, और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हमेशा बुद्धि से चलता है। दूसरा तरीका है नेम द इमोशन। दोस्तों, साइंस कहती है कि जब आप किसी इमोशन को नाम देते हो, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, मुझे डर लग रहा है, तो आपका दिमाग उस इमोशन की इंटेंसिटी 40% कम कर देता है, क्योंकि दिमाग समझ जाता है कि आप अवेयर हो, आप कंट्रोल में हो। इमोशनल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की सबसे पावरफुल स्किल है। तीसरा तरीका है इमोशनल रीफ्रेमिंग। कोई आपको इंसल्ट करे, आप इंस्टेंटली हर्ट हो जाते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्या करता है, वो उस इंसल्ट को रीफ्रेम करता है। वो सोचता है, ये मुझे मेरी वैल्यू नहीं बताता, ये सामने वाले की एटीट्यूड बताता है। कोई सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो, वीक माइंडसेट कहता है क्यों मेरे साथ, जबकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहता है कि इसमें मेरे लिए क्या लेसन है। इमोशन वही रहता है, लेकिन मीनिंग बदल जाता है, और जब मीनिंग बदलता है, माइंडसेट भी बदल जाता है। चौथा तरीका है डोंट मेक डिसीजंस इन इमोशनल स्टॉर्म्स। दोस्तों, याद रखिए, लाइफ के सबसे खराब फैसले हम तब लेते हैं जब हम इमोशनल होते हैं। गुस्से में लिए डिसीजंस रिलेशनशिप तोड़ देते हैं, डग में लिए डिसीजंस ग्रोथ रोक देते हैं, सैडनेस में लिए डिसीजंस ड्रीम्स बदल देते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वही है जो कहता है, मैं इमोशनल हूं, लेकिन मैं फैसला बाद में लूंगा। ये मैच्योरिटी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की पहचान है। अब वापस आते हैं ऋषभ की कहानी पर। उसने पॉज टेक्निक सीखी, इमोशंस को नेम करना सीखा, सिचुएशंस को रीफ्रेम करना सीखा। पहले वो हर छोटी बात पर टूट जाता था, अब वो हर चीज को काम माइंड से हैंडल करता था। पहले वो दूसरों की बातों से हर्ट हो जाता था, अब वो खुद को समझाता था, ये मेरे बारे में नहीं है। पहले वो इमोशनल डिसीजंस लेता था, अब वो सोच के डिसीजंस लेता था, और धीरे धीरे उसकी पूरी पर्सनालिटी बदलने लगी। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसका फोकस स्ट्रांग हो गया, उसकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गई, और उसकी कंसिस्टेंसी स्काई हाई हो गई। लोगों ने कहा, तू इतना स्टेबल कैसे हो गया? और ऋषभ मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आया जब उसने पहली बार अपने इमोशंस को अपना मास्टर बनने से रोक दिया। दोस्तों, सीक्रेट 4 यही सिखाता है, जिस दिन आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, उस दिन आपकी लाइफ में कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का असली मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड हार्टेड बन जाओ। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब ये है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनो। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की बातों से नहीं, अपनी वैल्यूज से चलते हो। इसका मतलब ये है कि आप सिचुएशन देखकर नहीं, विजन देखकर डिसीजंस लेते हो। इसका मतलब ये है कि आप अंदर टूटते नहीं, आप अंदर से और मजबूत होते जाते हो। आज से खुद से एक प्रॉमिस लो, भावनाएं आएंगी, लेकिन मैं उन्हें चलाऊंगा, वे मुझे नहीं चलाएंगी।
यही कंट्रोल स्ट्रांग माइंडसेट बनाता है, यही स्टेबिलिटी आपको अनबीटेबल बनाती है, यही इमोशनल मास्टरी आपकी पूरी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाएगी। दोस्तों, अब बारी आती है सीक्रेट 4, बिकम द मास्टर ऑफ योर इमोशंस। और मैं आपको बता दूं, अगर स्ट्रांग माइंडसेट एक इमारत है तो इमोशंस उसकी नींव हैं। नींव कमजोर होगी तो इमारत बाहर से कितनी भी सुंदर क्यों ना लगे, एक हल्का सा झटका उसे गिरा सकता है। और यही चीज हमारे साथ भी होती है। बाहर से हम स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, सॉर्टेड दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से हम एक छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, एक छोटी सी क्रिटिसिज्म पर अपसेट हो जाते हैं, एक छोटी सी फेलियर पर खुद को यूजलेस समझने लगते हैं। और इसी वजह से मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपके अंदर एक गहरी आग जला दे। ऋषभ नाम का एक लड़का था जो हर वो चीज हासिल करना चाहता था जो एक एम्बिशियस इंसान चाहता है, सक्सेस, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ग्रोथ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये की कि उसकी इमोशंस ही उसके मास्टर बन चुके थे। अगर किसी ने उसकी थोड़ी सी भी क्रिटिसिज्म कर दी तो वो पूरे दिन डीमोटिवेटेड हो जाता। अगर किसी ने उसके काम की थोड़ी सी तारीफ कर दी तो वो ओवर एक्साइटेड हो जाता। अगर कोई उसकी बात ना सुने तो वो हर्ट हो जाता। अगर कोई उसके साथ रूड हो जाए तो वो पूरा दिन खराब कर लेता। उसकी लाइफ बाहर से ठीक दिखती थी, लेकिन अंदर से वो अपनी ही इमोशंस का गुलाम था। और एक दिन उसके मेंटोर ने उसे एक लाइन कही, बेटा, स्ट्रांग माइंडसेट का पहला साइन यह है कि तू अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, ना कि इमोशंस तुझे कंट्रोल करें। और उस दिन ऋषभ को समझ आया कि असली स्ट्रेंथ मसल्स में नहीं, माइंड में होती है। और माइंड स्ट्रांग तभी बनता है जब इमोशंस स्टेबल हों। सीक्रेट 4 का मतलब ये नहीं कि इमोशंस नहीं रखने चाहिए। इमोशंस इंसान की ब्यूटी हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशंस आपके डिसीजंस, हैबिट्स और लाइफ डायरेक्शन को कंट्रोल करने लगते हैं। स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि यू नेवर फील सैड, कंफ्यूज्ड और हर्ट। स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब यह है कि आप उन इमोशंस के दौरान भी टूटते नहीं, आप उनका स्लेव नहीं बनते, आप उन्हें ऑब्जर्व करके मैनेज करते हैं। चलिए इस बात को डिटेल में समझते हैं। हमारी लाइफ में 3 तरह के इमोशंस होते हैं। इंस्टेंट इमोशंस जो अचानक आते हैं जैसे गुस्सा, एक्साइटमेंट, फियर। डीप इमोशंस जो अंदर से आते हैं जैसे इनसिक्योरिटी, जेलसी, सेल्फ डाउट। और कंस्ट्रक्टिव इमोशंस जो हमें ग्रो करते हैं जैसे ग्रैटिट्यूड, फोकस, कामनेस। लेकिन हम क्या करते हैं, इंस्टेंट और डीप इमोशंस को ही अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील दे देते हैं और फिर शॉक्ड होते हैं कि लाइफ क्यों बिखर गई। अब सवाल है, अपने इमोशंस को मास्टर कैसे करें? इसका पहला तरीका है पॉज टेक्निक। जब भी कोई इमोशनल रिएक्शन उभरता है, गुस्सा, इंसल्ट, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, तुरंत रिप्लाई मत करो, रिएक्ट मत करो, कुछ भी रिस्पॉन्ड मत करो। बस 10 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो और ऑब्जर्व करो कि आपका दिमाग क्या कहना चाहता है। ये 10 सेकंड आपके मेंटल स्टेबिलिटी को बचा लेते हैं। ये पॉज आपको रिएक्शन से निकालकर रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। रिएक्शन भावनाओं से आता है, रिस्पॉन्स बुद्धि से आता है और स्ट्रांग माइंडसेट हमेशा बुद्धि से चलता है। दूसरा तरीका है नेम द इमोशन। दोस्तों, साइंस कहती है कि जब आप किसी इमोशन को नाम देते हो, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, मुझे डर लग रहा है, तो आपका दिमाग उस इमोशन की इंटेंसिटी 40% कम कर देता है, क्योंकि दिमाग समझ जाता है कि आप अवेयर हो, आप कंट्रोल में हो। इमोशनल अवेयरनेस स्ट्रांग माइंडसेट की सबसे पावरफुल स्किल है। तीसरा तरीका है इमोशनल रीफ्रेमिंग। कोई आपको इंसल्ट करे, आप इंस्टेंटली हर्ट हो जाते हो, लेकिन स्ट्रांग माइंडसेट क्या करता है, वो उस इंसल्ट को रीफ्रेम करता है। वो सोचता है, ये मुझे मेरी वैल्यू नहीं बताता, ये सामने वाले की एटीट्यूड बताता है। कोई सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो, वीक माइंडसेट कहता है क्यों मेरे साथ, जबकि स्ट्रांग माइंडसेट कहता है इसमें मेरे लिए क्या लेसन है। इमोशन वही रहता है, लेकिन मीनिंग बदल जाता है, और जब मीनिंग बदलता है, माइंडसेट भी बदल जाता है। चौथा तरीका है डोंट मेक डिसीजंस इन इमोशनल स्टॉर्म्स। दोस्तों, याद रखिए, लाइफ के सबसे खराब फैसले हम तब लेते हैं जब हम इमोशनल होते हैं। गुस्से में लिए डिसीजंस रिलेशनशिप्स तोड़ देते हैं, डर में लिए डिसीजंस ग्रोथ रोक देते हैं, सैडनेस में लिए डिसीजंस ड्रीम्स बदल देते हैं। स्ट्रांग माइंडसेट वही है जो कहता है मैं इमोशनल हूं, लेकिन मैं फैसला बाद में लूंगा। यह मैच्योरिटी स्ट्रांग माइंडसेट की पहचान है। अब वापस आते हैं ऋषभ की कहानी पर। उसने पॉज टेक्निक सीखी, इमोशंस को नेम करना सीखा, सिचुएशंस को रीफ्रेम करना सीखा। पहले वो हर छोटी बात पर टूट जाता था, अब वो हर चीज को काम माइंड से हैंडल करता था। पहले वो दूसरों की बातों से हर्ट हो जाता था, अब वो खुद को समझाता था ये मेरे बारे में नहीं है। पहले वो इमोशनल डिसीजंस लेता था, अब वो सोच के डिसीजंस लेता था। और धीरे धीरे उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगी।
उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसका फोकस स्ट्रांग हो गया, उसकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गई और उसकी कंसिस्टेंसी स्काई हाई हो गई। लोगों ने कहा, तू इतना स्टेबल कैसे हो गया? और ऋषभ मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आया जब उसने पहली बार अपने इमोशंस को अपना मास्टर बनने से रोक दिया। दोस्तों, सीक्रेट 4 यही सिखाता है, जिस दिन आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, उस दिन आपकी लाइफ में कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का असली मतलब यह नहीं कि आप कोल्ड हार्ट, मतलब यह है कि आप दूसरों की बातों से नहीं, अपनी वैल्यूज से चलते हो। इसका मतलब यह है कि आप सिचुएशन देखकर नहीं, विजन देखकर डिसीजंस लेते हो। इसका मतलब यह है कि आप अंदर टूटते नहीं, आप अंदर से और मजबूत होते जाते हो। आज से खुद से एक प्रॉमिस लो, भावनाएं आएंगी लेकिन मैं उन्हें चलाऊंगा, वे मुझे नहीं चलाएंगी। यही कंट्रोल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाता है। यही स्टेबिलिटी आपको अनबीटेबल बनाती है। यही इमोशनल मास्टरी आपकी पूरी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाएगी। दोस्तों, अब आया वक्त उस फाइनल और सबसे पावरफुल सीक्रेट का, जो आपकी पूरी लाइफ को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता है। सीक्रेट 5, बेट ऑन योरसेल्फ। खुद पर इतना भरोसा करो कि दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सीक्रेट बाकी 4 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये काम दिमाग से कम और दिल से ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की असली पहचान सिर्फ डिसिप्लिन, फोकस, इमोशंस या एनर्जी नहीं है। असली स्ट्रेंथ तब आती है जब आप खुद को मौका देते हो, खुद पर विश्वास करते हो और अपनी लाइफ की बागडोर खुद पकड़ते हो। और इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। विक्रम, एक लड़का जो हमेशा दूसरों की नजर में जीता था। वो कदम उठाने से पहले 100 बार सोचता था, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो, सही नहीं हुआ तो। वो लाइफ में अच्छे आइडियाज सोचता था, लेकिन कभी उन्हें ट्राई नहीं करता था, क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था। एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा, विक्रम, तू दूसरों पर भरोसा कर लेता है, लेकिन खुद पर क्यों नहीं? तू अपनी सोच पर क्यों नहीं खड़ा होता? और ये सवाल उसकी पूरी दुनिया बदल गया। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी लाइफ में सबसे बड़ी कमी रिसोर्सेज, नॉलेज या अपॉर्चुनिटी की नहीं थी, सेल्फ बिलीफ की थी। दोस्तों, सीक्रेट 5 यही कहता है, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया आपके अंदर वैल्यू देख ही नहीं सकती। आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी ग्रोथ, सब की शुरुआत आपकी खुद की नजर से होती है। अगर आपने खुद को छोटा समझ लिया तो दुनिया भी आपको छोटा समझेगी। अगर आपने खुद को कैपेबल माना तो दुनिया आपके दरवाजे खुद खोलेगी। लेकिन सवाल यह है, खुद पर भरोसा आता कैसे है? क्या यह कोई जादू है? क्या यह कोई नेचुरली गिफ्टेड चीज है? बिल्कुल नहीं। सेल्फ बिलीफ एक स्किल है जो समय के साथ बनती है। और आज मैं आपको इस स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के 3 सबसे पावरफुल तरीके बताने वाला हूं। पहला तरीका, ब्रेक योर ओन लिमिटेशंस। दोस्तों, हम सबके दिमाग में एक इनविजिबल वॉल होती है जो हमें बताती रहती है, ये तेरे बस की बात नहीं, तू इतना बड़ा नहीं हो सकता, तू इतनी मेहनत नहीं कर सकता। ये हकीकत नहीं होती, ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन होती है। और सेल्फ बिलीफ की शुरुआत तब होती है जब आप इस वॉल को तोड़ते हो। हर दिन एक छोटा डिस्कम्फर्ट करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा टफ काम कर लो, थोड़ा डर को फेस कर लो। जब आप खुद को प्रूव करते हो कि मैं कर सकता हूं, तब आपका दिमाग आपके खिलाफ बोलना बंद कर देता है और आपके लिए बोलना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका, स्मॉल विन सेलिब्रेट करो। दोस्तों, दुनिया आपकी बड़ी जीतों की तारीफ करेगी, लेकिन आपकी छोटी जीतें सिर्फ एक इंसान देख सकता है, आप खुद। और इन छोटी जीतों के बिना सेल्फ बिलीफ बन ही नहीं सकता। अगर आपने आज 10 मिनट पढ़ा, सेलिब्रेट करो। अगर आपने वर्कआउट का पहला दिन पूरा किया, सेलिब्रेट करो। अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस पर थोड़ा कंट्रोल किया, सेलिब्रेट करो। आपका दिमाग उसी चीज पर भरोसा करता है जिसे वो बार बार होते हुए देखता है। और जब आप हर दिन अपने अंदर प्रोग्रेस देखते हो, इवन छोटी प्रोग्रेस, सेल्फ बिलीफ अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तीसरा तरीका, स्टॉप वेटिंग फॉर परमिशन। दोस्तों, सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है कि हम हमेशा किसी की अप्रूवल, वैलिडेशन या सपोर्ट का इंतजार करते रहते हैं। फैमिली सपोर्ट करे तब शुरू करूंगा, फ्रेंड्स बोलेंगे तब दिखाऊंगा, लोग समझेंगे तब एक्शन लूंगा। लेकिन सच बताऊं,
कोई नहीं आएगा आपको अप्रूव करने। किसी को आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी को आपका ड्रीम पूरा नहीं करना। आपकी लाइफ, आपका सफर, आपकी मेहनत सब आपकी है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग परमिशन नहीं लेते, डिसीजन लेते हैं। आप जितनी जल्दी खुद को ये फ्रीडम देंगे कि मैं अपनी लाइफ का मालिक हूं, उतनी जल्दी सेल्फ बिलीफ आपके अंदर जड़ें जमाना शुरू कर देगा। अब मैं आपको फिर ले चलता हूं विक्रम की कहानी पर। उसने खुद को मौका देना शुरू किया, छोटे छोटे गोल्स बनाकर उन्हें पूरा किया, अपनी छोटी जीतों को नोटिस किया, दूसरों की सोच के बजाय अपनी सोच पर भरोसा किया, और कुछ ही महीनों में उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसकी प्रोडक्टिविटी स्काई हाई हो गई, और वो वही काम करने लगा जिसे वो सालों से टाल रहा था। लोग उससे पूछने लगे, यार तू इतना बोल्ड कैसे हो गया? और विक्रम सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि असली बदलाव तब आया था जब उसने पहली बार खुद पर बेट लगाया था। दोस्तों, सीक्रेट 5 आपको यही सिखाता है, सेल्फ बिलीव कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी लाइफ का फाउंडेशन है। अगर आप खुद को मौका नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको मौका नहीं देगी। अगर आप खुद को भरोसेमंद नहीं मानते तो दुनिया भी आपको भरोसेमंद नहीं मानेगी। अगर आप खुद पर बेट नहीं लगाते तो आपकी लाइफ हमेशा एवरेज ही रहेगी। लेकिन जिस दिन आप खुद से कह देते हो, मैं खुद पर भरोसा करता हूं, मैं खुद को साबित कर सकता हूं, मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूं, उस दिन से आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपका माइंडसेट सब एक नए चैप्टर में एंट्री कर जाते हैं। आज से खुद को ये परमिशन दो, रिस्क लेने की, सीखने की, गिरकर उठने की और खुद को बनाने की। खुद पर इतना भरोसा करो कि दुनिया चाहे जितना भी डाउट करे, आप पीछे ना हटो। यही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, यही विनिंग एटीट्यूड है, और यही वो आखिरी सीक्रेट है जो आपको एवरेज से उठाकर अनफॉरगेटेबल बना देता है। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो ये साफ है कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ को सच में बदलना चाहते हैं, जो सिर्फ सुनने नहीं, करने वाले हैं। और यहीं से आपका असली सफर शुरू होता है। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कोई एक दिन की चीज नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। और अगर आप रोज थोड़ा सा भी बदलते रहेंगे तो आपकी लाइफ 1 साल बाद पहचान में भी नहीं आएगी। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया, कुछ नया सिखाया या आपके अंदर एक स्पार्क जगाई, तो दोस्तों अब आपकी बारी है एक्शन लेने की। नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आज के 5 सीक्रेट्स में से कौन सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, कौन सा सीक्रेट आप आज से अपनी लाइफ में लागू करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशंस और लाइफ चेंजिंग लेसन्स आपको सबसे पहले मिले, तो रीडर्स लैब को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपकी ग्रोथ की जर्नी कभी ना रुक पाए। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है, और आपने आज वो पहला कदम उठा लिया है। अब चलिए मिलकर अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले चलते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।